आचार्य महाराज की एक विशेषता है, जब वह व्रती बना देते हैं, जब वह किसी के लिए कोई प्रतिमा आदि दे देते हैं, तो फिर वह कभी भी वाहन आदि के लिए आशीर्वाद नहीं देते हैं कि आप वाहन में गमन करो। ये मैंने बहुत पहले से देखा। महुआ में चातुर्मास चल रहा था, हम उस समय पर ब्रह्मचारी थे। सभी ब्रह्मचारी लोगों का मन बना कि हम सम्मेद शिखर की यात्रा कर लें। आचार्य महाराज के पास में निवेदन पहुंचा। पहले श्रेष्ठी के माध्यम से निवेदन पहुंचाया, डायरेक्ट नहीं पहुंचाया, कि श्रेष्ठी के अंदर यह भाव दिया कि आप निवेदन करो कि ब्रह्मचारी लोगों को हमें सम्मेद शिखर ले जाना है। आचार्य जी ने श्रेष्ठी की बात सुनकर के कोई ज्यादा उनको महत्व नहीं दिया, कहा कि आपका निवेदन आपकी तरफ है, हमारा जो कार्य है वो हम देख लेंगे, सोच लेंगे। जब श्रेष्ठी के निवेदन से आचार्य श्री ने कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब जाकर के वह ब्रह्मचारी भाई लोग सब लोग आचार्य श्री के पास में निवेदन करने लग गए। तो आचार्य श्री कहते हैं, आप लोग व्रती हैं, आपकी प्रतिमाएं हैं, आप इतनी दूर तक जाएंगे, वाहनों से जाएंगे, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। जब आप कुछ कह नहीं सकते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और उस समय पर आचार्य महाराज ने जब अपनी सम्मति नहीं दी, तो किसी ने उस यात्रा का फिर कोई विकल्प नहीं किया। आचार्य श्री हमेशा ये भाव रखते हैं, व्रती होने के बाद में वाहन आदि से गमन बहुत कम हो, और वो भाव बहुत अच्छा भाव है। क्योंकि व्रतियों के साथ भी कभी अगर दुर्घटना हो जाती है तो उनके जीवन में व्रतों का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। और ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं जब व्रती लोग वाहन में तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन सड़क पर चलते हुए दूसरे वाहन आकर के उनसे टकरा जाते हैं और वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तब समझ में आता है कि देखो, वही व्रती जीव अगर मान लो वाहन में होते तो वह बहुत बड़ी घटना घट सकती है, जीवन समाप्त भी हो सकता था। लेकिन अगर वह घटना बाहर से घटी है तो वह 2, 4, 5 महीने का कष्ट हो सकता है, लेकिन बाद में वह जीवन सुरक्षित हो सकता है, व्रतों का पालन हो सकता है। और आचार्य महाराज ने इसी भाव के साथ में, जब अभी सिरपुर में नए क्षुल्लक बनाए, ब्रह्मचारी लोगों को दीक्षा दी, तो उनके मन में विचार था कि ये सब अपने अपने स्थान पर अब कैसे जाएंगे, तो कैसे भी जा सकते हैं। तो कैसे भी जाने को जब तैयार होने लगे, तब आचार्य महाराज के मन में मन आया कि नहीं, सबको पैदल ही विहार करते हुए, धर्म प्रभावना करते हुए जाना है। और सब पैदल विहार करते हुए, धर्म प्रभावना करते हुए आए। सब अपने अपने संगों में पहुंच गए। कोई एक घटना घट भी गई तो कम से कम उस एक घटना के फल से उस एक व्यक्ति के लिए ही फल मिला, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए।